जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत कम एक्सपीरियंस डाले हैं मैंने। अब मैं कोशिश करूँगी कि अपनी इस गलती को सही कर दूँ और अब एक्सपीरियंस रेगुलरली डालूँ। अगर आप लोग अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी मिल जाएगी। यू ऑल कैन कनेक्ट थ्रू दैट। अब मैं ना आज के एक्सपीरियंस पर आती हूँ। बहुत सुंदर अनुभव है ये। और एक्सपीरियंस के बाद ना मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो बात ऐसी है ना कि ये जो डिवोटी हैं, इनके लाइफ का फर्स्ट ज्वेलरी परचेज करने वाली थी। ठीक है, पहली बार ये कुछ भी इन्होंने सोचा था कि मुझे कोई भी ज्वेलरी फर्स्ट टाइम होता है, सबकी लाइफ में होता है कि फ़र्स्ट टाइम हमने रिंग लिया, हमने इयररिंग ख़रीदी, जो भी है फर्स्ट ज्वेलरी परचेज था इनके लाइफ का। और ये ना कई समय से, बहुत समय से ये सोच रही थी कि इन्हें ज्वेलरी लेना है, लेना है, लेना है। पर वही चीज़ है ना, दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ थी, पर एग्जैक्टली इन्हें नहीं पता था कहाँ से शुरू करूँ, किस दिन लूँ, क्या करूँ। तो बहुत समय से वो बात एक दिमाग में था कि हाँ मुझे लेना है, आज नहीं तो कल मुझे लेना है। तो एक दिन ऐसा होता है कि जब ये मॉल गई ना, तो वहाँ पर ये एक ज्वेलरी शॉप में गई। इन्होंने सोचा कि वो एक दिन आज ही आ जाए, है ना। तो ये जाकर कुछ कुछ देखा इन्होंने। अच्छे से देखने के बाद इन्हें एक रिंग पसंद आई, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये उस रिंग को परचेज करेंगे। अब उस रिंग की प्राइस थी 35,000। देखिए बाबा की कितनी सुंदर लीला होती है। जब इन्होंने उस रिंग को पहले तो अच्छे से सारा सब कुछ देखने के बाद, आप लोगों को पता है ना, जब इंसान फर्स्ट ज्वेलरी परचेज कर रहा होता है उसकी खुशी कितनी होती है, और साथ ही साथ वो कितना कॉशियस भी होता है कि अच्छा चीज़ लेना है, बेस्ट प्राइस पर लेना है, बहुत चीज़ें होती हैं। सो शी बॉट दैट। ठीक है, ये उस रिंग को ख़रीदती हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये 35,000 का पेमेंट करने गई, उस वक्त काउंटर पर कुछ इश्यूज़ आया और वो ट्रांजैक्शन फ़ेल हो गया। मतलब अल्टीमेटली ये पे नहीं कर पाई, और अब पे नहीं कर पाए तो फिर वो आपका रिंग नहीं है, है ना। तो फिर इन्होंने पेमेंट नहीं करा, उस दिन के लिए ड्यू रह गया वो चीज़, तो वो रिंग ख़रीद नहीं पाई। उस मॉल में वो रिंग रह गई, ये ख़रीद नहीं पाई उस रिंग को। अब क्या होता है कि जब ये घर गई ना, तो ये बाबा से बातें कर रही थी और बाबा को बताने लगी कि कैसे ना वो रिंग जो है उसके पूरे ट्रांजैक्शन के बारे में बाबा को बताने लगी, सोचने लगी, बातचीत होने लगी कि कैसे इन्हें वो रिंग पसंद आई थी और कैसे सब कुछ फाइनल हो के पेमेंट लास्ट में फ़ेल हो गया और जो है वो रिंग इनकी हो ही नहीं पाई। कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन इनके पास ना एक कॉल आता है कि वो जो रिंग है ना उसका प्राइस ड्रॉप हो गया है। 35,000 से वो 31,000 हो गया है। तो अगर आप चाहो तो आप आकर ले लो, 31,000 की रिंग है वो, आप आकर ले लो। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। इन्होंने कहा ठीक है। अब आप लोगों को भी ये फील हो रहा होगा कि क्यों बाबा ने ना पिछले दिन इनके पेमेंट को फेल करा दिया था। तो इन्होंने वो रिंग ख़रीद लिया। ख़रीदने के लिए ये, मतलब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं वो रिंग ले लूँगी। पर ये शॉप गई, इन्होंने वो रिंग ख़रीदा। जो 35,000 का था वो इनको 31,000 में मिला। सीधे 4,000 की प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट नहीं, मैंने गलत वर्ड यूज़ कर दिया। सीधे 4,000 जो है ना वो सेम चीज़ पर इनकी 4,000 रुपीज़ बच गई। उसके बाद ये रात को, मतलब जब ये घर पर थी, अब देखिए असली लीला यहाँ पर होती है। अभी तक तो हुई बाबा की लीला, जो बाबा करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। इनका बचत कराने के लिए ही बाबा ने एक दिन पहले वो पेमेंट को फेल कराया था। पर अभी जो लीला होगी वो देखिए क्या होता है कि ये मन में सोच रही थी ना कि अगर ये रिंग 30,000 में मिल गया होता ना, राउंड फिगर, ना 31 ना 35, 30,000 में, तो और मज़ा आ जाता। अब बाबा की ऐसी लीला होती है कि अगले दिन उन लोगों का कॉल आता है, उन ज्वेलरी वालों का, और कहते हैं कि मैडम डिस्काउंट चल रहा है, प्राइस फॉल हो चुका है, तो आपने जो रिंग लिया है 31,000 में, वो एक्चुअली 30,000 का ही है, तो हम आपको पैसा और रिफ़ंड कर रहे हैं। तो पिछली रात जो ये बाबा से बात कर रही थी और ये चाह रही थी कि वो इनको 30,000 में मिल जाए, तो वाकई में बाबा ने इनको वो रिंग जो है 30,000 में दिला दी। और ये कितनी, आप सोचिए कि आपने एक बार परचेज़ कर लिया, इसके बाद कहाँ ऐसा होता है कि वो फिर आपको फ़ोन करके आपका पैसा रिफ़ंड कर रहे हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात इनके लिए। और इस तरह से ना देखिए इनके लाइफ में ये था ना कि फ़र्स्ट मैं ज्वेलरी परचेज़ करने वाली हूँ, तो बाबा ने ना इसको और मेमोरेबल एक्सपीरियंस बना दिया। अब इनको ये पूरे जीवन याद रहेगा कि कैसे बाबा ने इसको और स्पेशल बनाया था। और बस ये बताने के लिए कि मैं तेरे को सुन रहा हूँ, हर वक्त सुन रहा हूँ। इनकी मन की एक एक बात जो बाबा सुनते गए, 35,000 से 30,000 तक पहुँचाए। और आप ये सोचिए ना कि ये जो ज्वेलरी शॉप वाले ये जो स्टाफ वगैरह हैं, ये लोग चाहते तो इन्हें कॉल नहीं करते, आपस में बट जाता, ठीक है। चाहते तो ऐसा भी हो सकता था, देयर इज़ अ फेयर पॉसिबिलिटी, पर ऐसी चीज़ नहीं हुई और ये पैसा इनके पास वापस आया। देखिए मैंने जो ये बात अभी कही ना, बहुत लोगों को इस चीज़ से बहुत बुरा भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि ये मैंने कैसी बात कही है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस पर आप लोगों को बता रही हूँ। इससे जुड़ी ना 2 एक्सपीरियंस पहले मैं शेयर करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक अच्छी बात बताऊँगी रिगार्डिंग ज्वेलरी परचेज़। हाँ, तो पहला एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा था कि मैं एक बार एक बिग बाज़ार में थी, तो वहाँ पर ना जो उनके स्टाफ थे उनको हमने पेमेंट करा और 10,000 रुपीज़ का बिल आया था। उसने क्या किया ना, अच्छे से हमने गिन कर उसको दिया। उसने ना 1-2 हज़ार को ऐसा ड्रॉप किया, एक होता है ना कि आदमी लगातार अब थोड़ी उसके उस हाथ को नहीं देख रहा है, थोड़ा आसपास अगर देखा उतने में उसने 1-2 हज़ार को ड्रॉप किया और अपने जूते के नीचे फंसा लिया। तो समहाउ जो मेरे पेरेंट्स थे ना, उन मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर वो लोग को ना मतलब ये बाबा का ही था कि थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा नहीं सर आप 8,000 दिए हैं। हम घर से काउंट करके ले गए, हमें पता है हमने 10 दिया है, गिन के सामने दिए, फिर ये 8 कैसे हो गया। तो मेरे पेरेंट्स के मन में क्या आया मुझे नहीं पता, पर जैसे ही वो थोड़ा सा ना झुके ना काउंटर की ओर, तो उसने पैर के नीचे दबा रखा था। तब उसने कहा ओ सॉरी सॉरी, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये आपके पैसे ना यहाँ पर ही हैं। तो इस तरह से बाबा ने एक बार यहाँ पर बचाया था। और दूसरी बार तो मैं ज्वेलरी शॉप का ही कह रही हूँ, उसने ना 2,000 रुपीज़ हमारी रख ही ली थी। ये 2,000 का चक्कर ही हमारे साथ हुआ था, उसने रख ही लिया था हमारा। बस हमारी हड़बड़ी का फ़ायदा उठाकर उसने पैसा रख लिया और उसने उसको नोट डाउन नहीं करा था। गलती हमारी थी कि हमने चेक नहीं किया उस वक्त, पर क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फेथ था, क्योंकि वो तनिष्क था, तो हमारे मन में फेथ था इस बात का कि ऐसा नहीं होगा, और हम बहुत हड़बड़ी में थे, बहुत ज़्यादा। इसलिए हड़बड़ी में ये सारी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। तो 2,000 रुपीज़ उसने गड़बड़ कर दी थी। तो ये मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई ख़राब होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आजकल चीटिंग करने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है। और इसलिए ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत प्यारी लगी कि ऐसी दुनिया में जहाँ लोग ना आपके मतलब पीपल आर रेडी कि कैसे भी करके ना बस उनको पैसा मिलना चाहिए और कोई चीज़ नहीं, और पैसे के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उस दुनिया में बाबा ने इनके साथ ऐसी लीला करी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इसमें बाबा की लीला नहीं होते ना, तो ये इतना कुछ हो ही नहीं पाता इनके साथ में। तो ये था इनका एक्सपीरियंस, और कुछ इस तरीके से बाबा ने इनके फर्स्ट ज्वेलरी परचेज़ को ना बहुत सुंदर अनुभव में बदल दिया। लेकिन अब मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग चेक करना, मतलब मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो ज्वेलरी ले नहीं पाते हैं, क्योंकि अचानक से इकट्ठे आपको 20,000 30,000 निकालना पड़ रहा है, तो मतलब वो चीज़ हो नहीं पाती है, ठीक है। उतना अकाउंट में नहीं रहता है या उतना निकाल नहीं पाते हैं फॉर एनी रीज़न। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आजकल ऐसे बहुत सारे हार्वेस्ट स्कीम्स वगैरह चलती हैं, बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स में चलती हैं। मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस एक्सपीरियंस के साथ मुझे लगा कि मुझे ये बताना चाहिए, तो मैं बस बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग चाहो ना तो वहाँ पर जाकर एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है हर मंथ आपको डिपॉज़िट करना होता है, ठीक है। और कुछ महीने जब आपके बीत जाते हैं तो फिर वो आपको मेकिंग चार्जेस पर डिस्काउंट देते हैं, और मतलब कुछ अच्छा सा इंटरेस्ट वो आपको पे करते हैं, और आप जो है परचेज़ कर सकते हो। देखिए स्मार्ट डिसीजन तो यही होता है ना कि हम अपने पैसे को अपने अकाउंट में रखें, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। पर ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो ना एक बार में एक हैवी अमाउंट नहीं निकाल पाते हैं। तो आप देखना, जैसे कि
मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ से, लेकिन कोई बात नहीं, अब लेती हूँ। तनिष्क हो गया या और भी कुछ ज्वेलरी के स्टोर्स हो गए ना, उसमें ना आप 2000 रुपीज़ से जमा कर सकते हो फॉर गोल्ड ज्वेलरी। तो आप 11 महीने करोगे तो कितना हुआ, 22,000, आपका इतना अमाउंट जमा हो गया। और 12वें महीने आपने परचेज़ करना, और वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट वगैरह देंगे। तो जो लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं ना, तो बस एक हैबिट में लाने के लिए आप हर महीने 2000 रुपये जमा कर सकते हो। ये मतलब उसमें बहुत अमाउंट है, मतलब बहुत ऊपर तक जाकर आप कर सकते हो, बट मिनिमम इज़ 2000 रुपीज़। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जो आप 2000 रुपये रेस्टोरेंट में खाने में इधर उधर कहीं पर भी ये उसको यूज़ कर लेते हो ना, तो वो चीज़ बाद में करिए, पहले इसमें इन्वेस्ट करिए। ठीक है, अपनी मनी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि आज इनका एक्सपीरियंस मैंने अभी पढ़ा, और इससे जो मुझे, इनके तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है, पर इससे जो मुझे मेरे वो पुराने 2 एक्सपीरियंस याद आ गए ना, इसके बाद मुझे मतलब ये चीज़ कभी कभी रहे रहे फील होती है कि चाहे हम आप ऐसे नहीं है कि हमें किसी से कुछ चाहिए इसके लिए हम ऐसा कर रहे हों। हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाबा से चाहिए, और वो जो दे रहे हैं वो बहुत है हमारे लिए, सफिशिएंट है। हम अपने अलावा और कितने लोगों को कर दे उससे पता नहीं। लेकिन यहाँ पर बात ये है ना कि आज के टाइम पे दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो आपके पैसे के लिए ना कुछ भी, मतलब वो रिश्तों को भी ख़राब कर देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं ओनली फॉर मनी। आप आसपास की दुनिया को देखना, नोटिस करना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये सब कुछ क्या है, बट हर कुछ रिवॉल्व हो रहा है अराउंड मनी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब कुछ करो, खुश रहना ज़रूरी है, आपको जो पसंद है वो सब करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी सेविंग्स और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि आजकल एक मतलब मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 1000-2000 तो ना मतलब महीने में कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। कोई ऐसी चीज़ ले ली, कोई ड्रेस ले लिया, कुछ ले लिया, ये वो दिस एंड दैट, इन सब में ऐसे ही निकल जाता है। तो वैसी सिचुएशन में अगर आप थोड़ी सी मतलब इस चीज़ के लिए करेंगे ना, तो दैट वुड रियली बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। मुझे ये चीज़ लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। जिनको नहीं पता होगा वो इस स्कीम्स के बारे में पढ़िए। और देखिए, आज बहुत सारी बातें हो गई, एक्सपीरियंस से जुड़ते जुड़ते हम कहाँ तक आ गए, कहाँ तक हमने बातें कर ली। पर आपको एक बात बताती हूँ, इवन भक्ति करने के लिए भी ना, मतलब हम आप जैसे प्रैक्टिकल लोगों की बातें कर रही हूँ, जो संसार छोड़ चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। इसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको बाबा पैसे दे देंगे और आप दोनों हाथ से, खुले हाथ से आप उड़ाए जा रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। बाबा दे तो देंगे, लेकिन जो दिया है उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को सीख लीजिए। और मुझे नहीं पता है, मैं एक दिन एक वीडियो देख रही थी माँ वैष्णो देवी जी के उसकी, तो उसमें कितनी अच्छी बात गुरुजी ने बोली, जो वहाँ के पुजारी जी हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कि बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर से ऊपर जाकर दर्शन ले लेते हैं, तो वो सब में बहुत ज़्यादा, मतलब आपके एक साइड जाने का ही 4000 या 4500 कुछ ऐसे लगता है एक इंसान का। ठीक है, तो अगर एक फैमिली जा रही है तो आराम से, अगर 4 लोग हैं तो 20,000 तो लग ही जाएगा, उससे ज़्यादा ही लगेगा सिर्फ जाने का। आने का पता नहीं, आने का भी शायद उतना ही लगता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर हाँ इसी तरह से अमाउंट लगता है वहाँ पर। तो उनसे पूछा गया था कि इज़ इट राइट और रॉन्ग, मतलब जो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया कि ये जो धन है ना, ये चीज़ को मैं मानती थी, पर उन्होंने ना मेरे इस चीज़ को ना एक शब्द दे दिया, कहा कि ये भी ना एक आशीर्वाद है। तो जो ये मानता है कि माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं उसको उपयोग कर रहा हूँ अपने ऊपर, तो इसमें गलत क्या है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये जो उन्होंने कहा ना, ये चीज़ इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी मुझे लगी ये बात, कि जो माँ ने फिर आशीर्वाद दिया है तो वो प्रसाद है, फिर उस प्रसाद को ग्रहण करिए, उसको वेस्ट मत करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ मनी सेंट्रिक हो जाइए, लेकिन आप ये मानिए कि इस धरती पर एग्जिस्ट करने के लिए इस पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं बिल्कुल शेयर ही नहीं कर सकती यहाँ पर, ना अपने नाम पर ना किसी के नाम पर, लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी ना, वो मुझे ये चीज़ अच्छे से सिखा गई। सबके साथ ऐसा होता है, अच्छे से सिखा जाती है कुछ चीज़ें कि हाँ,
आपने ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। तो चलिए, ये था आज का एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर अनुभव था। तो इसको यहीं पर अब विराम देते हैं। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और आप अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहें। जिनको लगता है कि वो ऑडियो में कंफर्टेबल हैं या वीडियो में, तो वो ऑडियो या वीडियो भी भेजिए मुझे, है ना। दैट वुड बी अ लिटिल कन्वीनियंट।